वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डैनफोर्स का जो ऑटो कट होता है, जो हमारे घरों में प्रेशर पंप लगा होता है, या फिर आपके घर में नहीं लगा है तो लगवा लीजिए। अगर आपके घर में जो पानी है, टैप्स में, टूटियों में, घरों के नल में पानी अगर प्रॉपर स्पीड से नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसे लगाने से आपकी टूटियों में, घरों में पूरा प्रेशर से पानी आएगा, क्योंकि ये आपकी जो टैंकी है नीचे टूटियों, उसके बाद टैंकी के बाद नीचे जो हमारी टैप्स लगी होती हैं घर में, उसमें प्रेशर बनाने के लिए लगता है ये पंप। तो इसके साथ एक ऑटो कट लगा होता है जिससे हम इसका प्रेशर जो है मेंटेन कर सकते हैं कि आपने अपनी टैप्स में कितना प्रेशर रखना है, उसी हिसाब से इसमें प्रेशर रहेगा। फिर अपने आप ये कट हो जाता है, ये मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ़ कर देता है। इसके साथ जो छोटा सा आप देख सकते हैं कि ड्रम लगा हुआ है, वो इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए है। तो आज दोस्तों क्या है कि पहले जो पंप पे लगा हुआ है, इसमें कम से कम इसमें 3 साल हो गए हैं इस पंपों को लगे हुए, तो इसमें ऑटो कट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या है कि बारिश की वजह से इनका यहाँ पर कवरिंग का इशू था, जिसकी वजह से इसमें पानी चला गया और ये हमारा ख़राब हो गया डैनफोर्स का ऑटो कट। तो हम इसे चेंज करेंगे। और कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों का जो ऑटो कट है वो चेंज करने के बाद भी नहीं चलता, हालांकि उन्होंने नया लगा दिया, चेंज कर दिया, लेकिन ऑटो कट क्या है कि कट नहीं कर रहा है, बार बार वो ट्रिपिंग कर रहा है, बार बार वो ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऐसे ही मतलब कर रहा है। टैप्स आपकी बंद है लेकिन क्या है कि वो बार बार ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। या फिर क्या है कि उनका जो ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑटो कट जो है मोटर को ऑन ही नहीं कर रहा है, या फिर जो उनका ऑटो कट है बिल्कुल भी कट नहीं मार रहा है, निरंतर चल ही रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं पूरा आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इसके बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल में दोस्तों। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बेहतरीन वीडियो ऐसी ही बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ऑटो कट इसका जल गया है या आपका ऑटो कट ख़राब हो चुका है, उसे आपने खोल लेना है रेंच की सहायता से। इसका जो है चूड़ी बना होगा, वहाँ पर आपने रेंच लगाकर इसे खोल लेना है। और इसका जो पानी का गेट वाल है वो हमने टैंकी से बंद कर दिया है, वो भी आपने बंद कर देना है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा टैंकी का। तो इसको जब तक हम खोलते हैं तभी तक मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ऑटो कट होता है ये, इसमें क्या क्या फंक्शन होता है जिसकी वजह से ये काम करता है। दोस्तों, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है हमारा, जो क्या काम करता है कि जब इसका प्रेशर बनता है तो वो आगे की तरफ सिकुड़ जाता है स्प्रिंग, जिसकी वजह से इसका जो स्विच लगा होता है वो कट की तरफ चला जाता है। लेकिन जब हमारा स्प्रिंग फैलता है, प्रेशर कम होता है, तो ये क्या है कि इसका जो स्विच है वो दूसरी तरफ हो जाता है और मोटर हमारा ऑन हो जाता है। और इसका स्प्रिंग से ही हम इसका जो प्रेशर है वो सेट करेंगे। साइड पे इस पे दिए जाते हैं, ये जो मैनुअल बुक दिया गया है इसका, इसके भी आप ऊपर देख सकते हैं कि लिखा होता है पूरा डिटेल में कि आप इसका जो प्रेशर है वो कैसे सेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका प्रेशर ही सेट करने वाला होता है और आप ऐसे ही अपना ऑटो कट जो है चेंज कर देते हैं, या फिर कई बार कोई और प्रॉब्लम होता है, कहीं से लीकेज होता है, हवा का, पानी का लीकेज होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका प्रेशर स्टिल नहीं हो पाता इसमें और पंप जो आपका रेगुलर चलता रहता है। तो इसलिए आपने सबसे पहला जो काम करना है, अगर पंप जो आपका ऑटो कट बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी तरफ से जला नहीं है, तो आपने सबसे पहले इसका जो है लीकेज टेस्टिंग करना है कि आपका कहीं पंप आजू बाजू से लीक तो नहीं है, नीचे से कोई टैप तो लीक नहीं है। अगर वो लीक होगा तो आपका जो मोटर है वो बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ से इसका जो प्रेशर है वो हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक दिया गया है और ये 2 पिन्स हैं जिससे हम इसका जो प्रेशर है वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। इसमें इसके ऊपर टफन टेप लगाएंगे, टफन टेप लगा के इसको हम फिट करेंगे और उसके बाद हम इसमें आपको पूरी सेटिंग दिखाते हैं कि सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो बीच में अगर कोई पार्ट इसका मिस हो जाता है तो बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फिटिंग शुरू करते हैं तो आपको हो सकता है कि परेशानी हो, और थोड़ी सी भी गड़बड़ी के बाद अगर आपका ये नहीं चलता तो आपको फिर दोबारा
परेशानी होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम पूरी डिटेल में आपको समझा रहे हैं कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो टफन टेप आपने ज़्यादा नहीं लगाना है और फिर इसको ऐसे हाथ से टाइट करना है। थोड़ा सा इसको हाथ से टाइट करने के बाद आपने जो हमारा रेंच है, रेंच की सहायता से इसे टाइट कर देना है। तो हम रेंच की सहायता से इसे टाइट कर देंगे और फिर बारी आती है हमारी इसमें कनेक्शन की। तो कनेक्शन कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारा स्विच बोर्ड होता है मोटर का, उसमें हम स्विच का कनेक्शन करते हैं कि मोटर को एक तार जो न्यूट्रल है वो सीधा दे दिया, फेस जो है स्विच के थ्रू दे दिया, वैसा ये है। जिसका फेस है वो इसका हमारा ऑटो कट में लग जाएगा और फेस का आउटपुट हमारा मोटर को जाएगा और जो न्यूट्रल है मोटर को डायरेक्ट जाएगा। तो इसका इतना सिंपल कनेक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए इसके इस साइड स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू को हम खोल लेंगे और इसके जो है कवर किया हुआ है इसे प्लास्टिक के ढक्कन से, वो भी हम उतार लेंगे। अभी ये देखिए ये वाला, और यहाँ पर हमारे अभी जो है 3 हमें स्क्रू दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दी गई हैं पिन लगने के लिए, तार लगने के लिए। इनमें से हम 2 पर हमारी तार लगाएंगे दोस्तों। जैसे रिले के कनेक्शन होते हैं, जैसे हमारी कोई भी रिले होती है 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, आपने अगर रिले देखी होगी तो उसमें क्या है कि 3 कनेक्शन दिए होते हैं, एनसी और हमारा एन ऑन। जिसका मतलब है कि एक पर तो हमारी रिले जब बंद पड़ी है तब ऑन होती है और एक पर जब चालू होती है तब ऑन होती है। तो इसकी हम जो ऊपर की पिन छोड़ देंगे और नीचे वाली जो 2 पिन्स हैं हमारी, उन पर हम अपना कनेक्शन कर देंगे और वो कनेक्शन करेंगे तभी देखिए कि हमारा जो पंप है वो चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर तो भी नहीं है। तो भी हमने इसको चालू नहीं करेंगे क्योंकि हम वायर लगा रहे हैं, वायर लगाने के बाद ही इसे चालू करेंगे। तो वायर थोड़ा छोटा पड़ गया है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें अंदर से निकाल के लगा देंगे। हमारा वायर जो लग गया है तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे रिले के अंदर बना होता है पिन्स, वैसे ही इसमें भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर हम इन 2 वायरों को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है कि अभी ये ऑफ पर है, सॉरी ऑन पर है। जैसे ही हमारा ये प्रेशर हमारा जितना हमने सेट किया है उस पर आएगा तभी ये हमारा अपने आप कट कर जाएगा। तो अभी हम इसका जो पैनल है उसे खोल कर देखते हैं, क्योंकि हमने मोटर को ऑन किया लेकिन मोटर ऑन नहीं हो रहा था। तो हम अंदर से वायर्स चेक कर लेते हैं, कहीं वहाँ से वायर कोई हमारा टूट ना गया हो जिसकी वजह से ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है पंप। दोस्तों जो सबसे पहला काम होता है वो, कोई भी अगर आप टेक्निकल काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है सेफ्टी का। अगर आपने अपना सेफ्टी का ध्यान रखा है तो आपका काम भी अच्छे से होगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्किट और करंट लगने का ख़तरा तो बना ही रहता है, तो इसलिए आपने जो शूज़ हैं वो प्लास्टिक के ही पहनने हैं और साथ ही साथ आपने जो है अपना बाजू या फिर आपका कोई भी जो शरीर का पार्ट है वो ज़मीन से टच नहीं होने देना है या फिर दीवार से, जिससे आपको अर्थिंग आ जाए। तो इसको खोल लिया है हमने, तो देखने में लगता है कि अंदर से कोई इसका वायर जो है वो जल चुका है। तो उसका जो दूसरा स्क्रू है वो बिल्कुल जड़ से ख़राब हो चुका है रस्ट की वजह से, तो उसको हम नहीं खोल पाएंगे, तो इसलिए हमने इसको साइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि वायर जला हुआ है और टूटा भी हुआ है दूसरा वायर इसका। तो यहाँ पर हमारे पास 2 काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ तो जो वायर टूटा हुआ है उसको अटैच करके हम टेपिंग कर दें या फिर हम इसमें नया वायरिंग कर दें। तो मुझे लगता है कि हमें नया वायरिंग ही करना चाहिए, वही ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑटो कट को वायर जा रहा है वो यहाँ से जल चुका है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था इसलिए वो भी जल गया और जो हमारा ऑटो कट का वायर था वो भी जल गया। तो अभी हम यहाँ पर नई वायरिंग कर देंगे, थोड़ी सी वायरिंग है, ज़्यादा नहीं है, तो वो कर देंगे। सिर्फ 2 वायर्स हैं जो मैंने पहले भी बताया है कि ऑटो कट को लगती हैं हमारी। कंडेंसर इसका बिल्कुल ठीक है। जो ऑटो कट वाली वायर है इसकी, जैसे मैंने बताया था, न्यूट्रल एंड फेस लगता है मोटर को ऑन होने के लिए। तो न्यूट्रल जो इसका है सीधा चला जाएगा और जो फेस है हमारा वो हमारा डैनफोर्स का जो ऑटो कट है इसकी अंदर से ही जाएगा। 2 वायर हमने लगाई है, एक इन के लिए और एक आउटपुट फेस के लिए।
तो वो मोटर में जाएंगी। तो यहाँ पर हम अपनी नई वायर्स लगा देंगे, क्योंकि ओल्ड वाली वायर जो है वो तो हमारा जल चुका है। तो पुरानी वायर हम खोल लेते हैं और इस पर नई वायर लगाएंगे। तो नई वायर जो हम 1 mm का लगा रहे हैं, आप 1.5 mm भी लगा सकते हैं, तो इससे कम मत लगाना 1 mm से। तो 1 mm का हमने वायर वही दो जो लास्ट वाली नीचे वाली पिंस हैं इसमें वो उस पर लगाएंगे, और फिर हमारा जो कनेक्शन है वैसे सेम हम कर देंगे जैसे वायर हमने खोला है। हमारे सभी कनेक्शन हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप हमसे क्या है क्या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो अभी हम इसको ऑन करेंगे, ऑन और करके चेक कर लेते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है कि ये बार बार कट कर रहा है, ऑन हो रहा है, कट कर रहा है, ऑन हो रहा है। मतलब ये है कि इसमें क्या है कि प्रेशर बन रहा है, लेकिन क्या है कि नीचे कोई टैप भी नहीं चल रहा है, फिर भी ये ऑन होता है, बंद हो जाता है, ऑन होता है, बंद हो जाता है रेगुलर। तो ये झटके मार रहा है, इसकी वजह क्या है जिससे हम इसे ठीक कर पाएँ, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपकी मोटर जो है पानी वाली मोटर होती है या कोई भी मोटर है आपके पास, उसमें चेक वाल्व ज़रूरी लगा होता है, जिससे क्या होता है कि प्रेशर जो अगर बोरवेल में लगा हुआ है तो प्रेशर नीचे नहीं जाता, अगर दूसरे पंप में लगा हुआ होता है तो आपका जो पानी है वो ऊपर की तरफ बैक नहीं मारता। तो चेक वाल्व के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इसमें जो हमारा चेक वाल्व है उस वो क्या है कि हम मुझे लगता है कि टूट गया होगा, जिसकी वजह से जो इसका प्रेशर है वो बन नहीं रहा, लेकिन बनता है तो लीक हो जा रहा है, टैंकी में वापस लीक हो रहा है। लेकिन अब हम इसको कैसे सेट करेंगे, बहुत सिंपल है। आपने इसका जो साइड वाला जहाँ पर चेक वाल्व लगा होता है इसको खोल लेना है। खोल के आपने इसमें चेक वाल्व को चेक करना है। गारंटी है मेरी कि चेक वाल्व इसका जो है टूट गया होगा, जिसकी वजह से ये कर रहा है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के कि इसका चेक वाल्व हमारा टूटा हुआ निकलेगा।
तो दोस्तों देखिए कि चेक वाल्व बिल्कुल टूटा निकला हुआ है। ये इधर से इसका जो रबड़ है बिल्कुल अंदर की तरफ हो चुका है, टूट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से प्रेशर इसका जो है बार बार लीक हो रहा था, इसलिए ये स्टिल प्रेशर जो है स्टिल नहीं हो पा रहा था। और जो हमारा पंप है वो रेगुलर चल रहा था और प्रॉपर पंप जो प्रेशर है वो भी नहीं बन रहा था। तो उसका जो सभी का कारण है वो यही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज कर देंगे, नया चेक वाल्व लगा देंगे। नया चेक वाल्व लगाते ही ये हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिना प्रॉब्लम के ये चलेगा हमारा। तो ये लगाने के बाद दोस्तों हम इसको, अभी हमने नया इसमें लगा दिया है तो उसके स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे और इसको हम ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो पंप है बिल्कुल बिना किसी परेशानी के ऑन हो रहा है और जितना हमने प्रेशर सेट किया है उतना प्रेशर होने के बाद ये अपने आप कट भी हो रहा है। तो ये हमारे प्रॉब्लम थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, पूरी डिटेल में आपको बताया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताता हूँ कि अगर आप इसका जो प्रेशर है वो सेट करना चाहते हैं तो मान के चलिए आप अपना प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी अभी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो वो बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा इसका जो साइड पे 2 पिन लगी हुई हैं जिसमें हम अपना स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसका पहले लॉक खोल लेंगे। लॉक खोलने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। वैसे जब ये हम मार्केट से नया लेकर आते हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, हमें इसमें कोई भी हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम इसमें कोई हेर फेर नहीं करेंगे। तो अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे, लेकिन मैं आपको साइड से एक बार और दिखा दूंगा कि यहाँ से हम इसका प्रेशर जो है देख सकते हैं कि कितने PSI का इसका किया गया है। इस पर 2 रेंज होती हैं दोस्तों, जिसमें एक रेंज होती है कि मान के चलिए 4 पर सेट होती है, जिसका मतलब है कि अगर इसमें 4 PSI का प्रेशर आ गया तो ये अपने आप जो हमारा पंप है वो बंद हो जाएगा और जैसे इसका प्रेशर डिक्रीज़ होकर 2 PSI जाएगा जो इसमें ऑटोमेटिक सेट होता है और ये पंप हमारा अपने आप ऑन हो जाएगा। इसका प्रेशर इतना ही सेटिंग किया जाता है। तो इसके हमने स्क्रू लगा दिए, काम बिल्कुल ओके हो चुका है हमारा। दोस्तों मैं अपने चैनल पर AC, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, RO, वाटर चिल्लर, वॉशिंग मशीन, फुली वॉशिंग मशीन, सेमी वॉशिंग मशीन, इंडक्शन कुकर, माइक्रोवेव सभी के ऊपर वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो यहाँ से इसका जो है टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर कह रहा हूँ मैं, अपना जो हमारा रेंज है वो सेट कर सकते हैं। रेंज और डेप्थ इसमें 2 ऑप्शन दी गई होती हैं। जो हमारा रेंज होता है कि हमने कितना प्रेशर इसमें रखना है, कि हमारा प्रेशर इतना प्रेशर का हमें पानी जो है नीचे चाहिए हमारी टैप्स में। और जो डेप्थ होता है जिसका मतलब ये होता है कि कितना प्रेशर कम होने के बाद ये हमारा जो ऑटो कट है वो ऑन कर दे पंप को। तो ये हमारा दोनों का ऊपर का और नीचे का, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल है। इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिससे हम इसकी जो डायरेक्शन है वो आसानी से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।